गेंदे के फूल पहने और होली के रंग चेहरों पर लगाए जब मैं अपने मुल्क के लोगों को टीवी कैमरों के सामने मोहब्बतों के गीत गाते देखता हूँ, अदाकारों के जुर्मट और इनके फ़िक्रों पर दाद देते हुए नौजवानों के फ़िक्रे सुनता हूँ, अदीबों, शायरों, दानश्वरों और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार के जौक दर जौक सफ़र और मुनक्कद होती कॉन्फ्रेंसों की खुश फहमियों में डूबी पुरअमीद नज़मों और सरहद तोड़ते मकालों पर गौर करता हूँ तो मुझे सान फ्रांसिस्को में एशिया फाउंडेशन की 1996 की वो तकरीब याद आ जाती है जिसमें हिंदुस्तान का कौंसलर जनरल मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद था। अमेरिका के शोबा इत्तलाआत की दावत पर मैं भी इस तकरीब में मौजूद था। एक पाकिस्तानी की मौजूदगी पर हैरान होकर कौंसलर जनरल ने अपनी तकरीर का रुख बदला और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तहजीब, सकाफ़त और कल्चर की हम आहंगी के बारे में गुफ्तगू करने लगा और आखिर इस बात पर गुफ्तगू ख़त्म की कि मुझे हैरत इस बात पर होती है कि एक सरज़मीन को यूं तकसीम कर दिया गया है कि बकरियां तो सरहद पार करके एक इलाके से दूसरे इलाके में जा सकती हैं लेकिन इंसान नहीं। तकरीर के बाद मैंने कौंसलर जनरल से इतना कहा, अगर बकरियों को इस बात का इल्म और इदराक हो जाए कि वो सरहद के उस पार जाकर ज़िबा हो जाएंगी तो वो शायद भूल कर भी सरहद अबूर ना करें। मुझे ये सब लोग भी सरहद अबूर करने की खुशी में ये बात भूले हुए नज़र आते हैं कि सरहद के पार इनसे वही सलूक होने वाला है जो मासूम और भूली भाली बकरियों से हुआ करता है। मैं गुज़श्ता 1000 साल की तारीख़ और इसमें होने वाले कश्ते खून को दोहराना नहीं चाहता। मैं मुसलमानों से नफ़रत के पस मंज़र में बरसों पीछे नहीं जाना चाहता। मुझे माजी में बाज़ारों, मोहल्लों, बसों और रेलवे स्टेशन पर बिकने वाले अलहदा पानी, हिंदू पानी और मुस्लिम पानी का तज़किरा भी नहीं करना। इसलिए मेरे मुल्क के ये पुरफरेब और फरेब खोरदा लोग ये ख्याल कर चुके हैं कि माजी हमारा हिस्सा नहीं है और हम सब कुछ भूल कर दोस्ती के सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। मैं आज का जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ दोस्ती की नवीद चारों जानब सुनाई देती है। ऐसी मोहब्बतों की शनाइयों से एक अजीब आवाज़ सामने आई। हरियाणा के श्याम चंद ने एक किताब तहरीर की जिसका नाम है सैफरन फैसिज्म यानी 11वीं फैसिज्म, यानी वो फैसिज्म जो जर्द कुर्ते पहनने वाले और जर्द तिलक लगाने वाले फैलाना चाहते हैं। श्याम चंद कई साल तक मजलिस कानून साज का मेंबर रहा और बहुत दफ़ा वज़ीर के ओहदों पर भी फायज रहा जिनमें महकमा खुराक, समाजी बहबूद और अर्बन डेवलपमेंट शामिल हैं। श्याम चंद ने अपनी किताब में भारतीय जनता पार्टी की हलीफ कट्टर हिंदू जमात राष्ट्रीय सेवक संघ के एक खुफिया सर्कल नंबर 411 का जिक्र किया है। सर्कलर के हदाफ पढ़ते जाइए और सोचते जाइए कि इस तेज़ रफ्तार आमदोरफ्त के बाद कौन सी खाई तैयार की जा रही है कि सारी ट्रैफिक इसमें धड़ाम से जा गिरे। सर्कुलर के मुताबिक हदायत की गई है पूरे भारत में एक ख़ास मंसूबे के तहत छोटी ज़ात के लोगों को राष्ट्रीय सेवक संघ में भर्ती किया जाए ताकि इन मुफ्त के कारकुनों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 2, डॉक्टरों, कंपनियों और अदविया फ़रोख्त करने वालों में मुसलमानों और शूद्रों से नफ़रत की तरवीज की इस शिद्दत के साथ की जाए कि इन्हें इस बात पर कैल किया जाए कि वो मुसलमानों और शूद्रों को खुफिया तौर पर ऐसी अदविया इस्तेमाल करवाएं जिनकी मियाद गुजर चुकी हो और जिनके इस्तेमाल से इनमें प्लास्टिक अनीमिया पैदा हो और इनके बच्चे चंद माह बाद जान से हाथ धो बैठें। अगर कोई बच निकले तो डॉक्टरों के ज़रिए खून के एहतियात के शो करवाए जाएँ और इस दौरान मुसलमानों को ऐसे इंजेक्शन लगाए जाएँ कि वो माजूर हो जाएँ। नंबर 3, मुसलमानों और शूद्रों के ख़िलाफ़ जगह जगह ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि गुर्बत, बेरोज़गारी और मर्दों के कत्ल के बाद इनकी औरतें जा बजा जिस्म बेचने पर मजबूर हो जाएं। नंबर 5, इस तरह का खुफिया मंसूबा बनाया जाए कि खाने पीने की अशिया इस्तेमाल करने से मुसलमान या तो ज़हर खुरानी से हलाक हो जाएं या माजूर हो जाएं। जब भी कहीं दंगा फसाद हो तो मुसलमानों की औरतों को इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार किया जाए और राष्ट्रीय सेवक संघ के कारकुनान सुन लें, इस ज़िम्न में दोस्तों या जानने वालों की औरतों का भी लिहाज ना किया जाए। नंबर 7, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखी गई तहरीरों को हर कूचे और कोने तक फैलाया जाए
اور بدھوں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اشوک کو ظالم اور ہندوستان کا دشمن بنایا جائے۔ نمبر 8، تمام سرکاری اداروں پر نظر رکھی جائے تاکہ مسلمان اور نیچ ذات لوگ نوکریاں حاصل نہ کر سکیں اور جو نوکریوں میں ہیں ان کی ترقیوں کو رکوایا جائے۔ نمبر 9، سادھوؤں اور سنتوں کی خدمات حاصل کیے جائیں جو نیچ ذات کے لوگوں کو اعلیٰ ذات کی خدمت کے عوض سورگ جنت کے وعدے کریں تاکہ وہ اپنی نیچ ذات پر قانے ہو جائیں۔ نمبر 10، مسلمانوں اور نیچ ذات لوگوں سے لکھنے والوں کو اعلیٰ معاوضہ دے کر رکھا جائے اور ان سے مسلمانوں کے خلاف اور نیچ ذات والوں کے خلاف تحریر لکھوائی جائیں۔ نمبر 11، اپنے خاص پولیس والوں کی مدد سے صالح ذہن رکھنے والے مسلمانوں کو جعلی پولیس مقابلوں میں مروا دیا جائے۔ یہ کتاب جسے یونٹی پبلشر نے چھاپا صرف چند گھنٹوں کے لیے دکانوں پر رہی اور پھر یوں غائب کر دی گئی جیسے خوف اور سرسمیگی میں پرندے درختوں سے اڑ جاتے ہیں۔ جس ملک میں لکھے گئے چند صفحے چند گھنٹوں میں غائب کیے جا سکتے ہیں وہاں دوستی اور محبت کا پیغام لے کر آنے والے اور جانے والوں کو شاید اس بات کا علم ہی نہیں کہ وہ جال ہے جس میں پہلے دشمن کو نہتہ کیا جاتا ہے، محبتوں کے گیت گا کر مطمئن کیا جاتا ہے، پھر اسے جب جیسے اور جس وقت چاہے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کے ساتھ رہیے۔ دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔